साथियों नमस्कार, मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आप इसकी जानकारी ले पाएंगे और इसका लाभ ले पाएंगे। साथियों, मेरा टॉपिक का नाम है मेरुरंजु आघात की चिकित्सा और पुनर्वास। मेरुरंजु आघात में से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा और पुनर्वास के 4 स्थापित स्तरों से गुजरना लाजमी है। इलाज के पहले चरण में का उद्देश्य होता है मेरुरंजु और क्षतिग्रस्त होने से बचाना। मेरुदंड की गंभीर चोट कशेरुकाओं को अपने स्थान पर बनाए रखने वाले लिगामेंट आदि भी क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसमें जख्मी मेरुदंड की हड्डियों को अपने स्थान से खिसक कर मेरुदंड का दबाव डालने की पूरी संभावना होती है। इसलिए चोट के बाद जख्मी मेरुदंड अचल रखना जरूरी है ताकि हड्डियां खिसक कर मेरुरंजन की ओर चोटिल ना कर सके। यह बात रोगी को दुर्घटना स्थल से अस्पताल ले जाते समय ध्यान में रखनी जरूरी है। अधिकांश मामलों में दुर्घटना हुई क्षति अपूर्ण होती है तो अस्पताल में आते जाते पूर्ण क्षति में बदल जाती है। आरंभिक अवस्था में चोटिल रीढ़ की जितनी भी ज़्यादा से बार घुमाया हिलाया जाएगा, रोगी की समस्याएं और भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए किसी भी दुर्घटना के बाद अगर रीढ़ की चोट का संदेह हो तो मरीज को जहां तक हो सके सीधे लिटाकर बिना हिलाए डुलाए जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना चाहिए और एमआरआई एक्सरे आदि कराते समय रीढ़ के हिलने किससे बचाना जरूरी है। मेरुरंज पर पड़े हड्डियों के दबाव को कम करने के लिए जो टूटी रीढ़ और अचल रखने के लिए कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, मगर यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मरीज को सर्जरी की जाए। यह काम मरीज को एक खास मुद्रा में बिस्तर पर रखकर पोजिशनिंग भी किया जाता है जब तक जख्मी हड्डी और कोमल ऊतक सही गलत से नहीं आ जाते, तब तक कि मेरुदंड को अचल रखने के लिए रोगी को बिस्तर पर रहना जरूरी होता है। और यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरुरंजु आघात की चिकित्सा का उद्देश्य मेरुरंजु की क्षति को बढ़ने से रोकना है, प्राणघातक जटिलताओं का बचाव और इलाज करना है। आरंभिक चिकित्सा क्षतिग्रस्त मेरुरंजु में मरम्मत नहीं करती और मरीज की स्थिति में हुआ कोई भी सुधार प्रकृति होता है जब रीढ़ की हड्डी जख्म भर जाते हैं और मेरुदंड स्पाइनल कॉलम शरीर का भार वहन करने में क्षमता प्राप्त कर लेता है, तब इलाज दूसरा चरण होता है। इस चरण में व्यक्ति की बची क्षमता शरीर के अप्रभावित भागों की शक्ति व्यवस्थित व्यायामों के जरिए बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ बिस्तर पर खुद उठकर बैठना, बिस्तर पर व्हीलचेयर पर जाना, व्हीलचेयर पर चलाना, दैनिक जीवन आदि सारे कार्यों की यथासंभव स्वयं करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ संवेदना विहीन त्वचा की देखभाल, मलमूत्र निस्तारण की सुरक्षित तरीके से खान पान की आदतों को परिवर्तन आदि शिक्षा की पीड़ित उसके परिवार वालों को दी जाती है। पुनर्वास तीसरा चरण मेरुरंजु आघात में पीड़ित व्यक्ति उनकी नष्ट हुई क्षमता को क्षतिग्रस्त पूर्ति के लिए नई शारीरिक और मानसिक कौशल सिखाने पर केंद्रित होता है। व्यक्ति में विद्यमान क्षमता, इच्छा, आवश्यकता अनुसार उसे सारे कौशल सिखाए जा सकते हैं जिनके द्वारा वह अपनी विकलांगता और पर वह विजय प्राप्त कर सकता है। चलते में अक्षम मनुष्य व्हीलचेयर के उपयोग से उचित सदस्य के क्षतिग्रस्त बाद न सिर्फ वह घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी सफलतापूर्वक अपने काम कर सकता है। इसी प्रकार हाथों में कलम पकड़ने में असमर्थ
है और प्रभावित व्यक्ति मुंह के पकड़ी जाने वाली डंडी के सहारे कंप्यूटर पर आलेख लिख सकता है और चित्रकारी भी कर सकता है। नए शारीरिक मानसिक कौशल सिखाने ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो साथियों, ये आपको तीसरा चरण बताया। चौथा चरण में समाज और मुख्य धारा में जुड़ने पर केंद्रित होता है। इसमें सामाजिक आर्थिक पुनर्वास पर जोर दिया जाता है। रोजगार संबंधी परीक्षण, रोजगार मुहैया करवाना और आर्थिक मामलों की जानकारी नए जीवन के आरंभ के लिए अनिवार्य है। इसके साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं में व्यक्ति की भागीदारी बढ़ाने में प्रयासों की भूमिका होती है और उचित पुनर्वास मनोरंजन आघात में पीड़ित व्यक्ति न सिर्फ स्वस्थ और जीवन जीने में सक्षम होता है, बल्कि जीवन की विभिन्न क्षेत्रों के उनका योगदान अतुलनीय होता है। पैरा ओलंपिक में विकलांग व्यक्ति के लिए विशेष खेल संप्रदाय होते हैं, जिसमें मनोरंजक हाथ में प्रभावित खिलाड़ी भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, भाला फेंकना आदि बहुत सारी सरगर्मियों से हिस्सा लेते हैं। तो साथियों, यह वीडियो मैंने आपको मनोरंजन के बारे में बताया चिकित्सा के क्षेत्र में, तो और इसकी जानकारी दी। साथियों, ये टॉपिक के बारे में बताएं आपको कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइबर करें और ज़रूरतमंद को ये आप शेयर करें। ज़्यादा ना बोल के अपनी बात को ही विराम कराऊँ। अगले वीडियो में फिर मिलें, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।